चीफ मिनिस्टर का कर्तव्य क्या है? ममता शुरू में बोल रहे हैं कि एसआईआर होने नहीं दूंगा, मैं जिंदा जब तक है एसआईआर नहीं होगा, फिर बाद में क्यों हुआ? रूलिंग पार्टी अगर परमिशन नहीं देगा तो दिल्ली से आगे वैसा कर लेगा। अभी तो बोला है पहले तो नरेंद्र मोदी तो बोला है कि रिसर्च काम हमारा रेडी हो गया है। हमारा जो लोकसभा का अपोजिशन इन लीडर है, अभी तक वेस्ट बंगाल एसआईआर के लिए कहाँ के कभी प्रोटेस्ट किया है? कोई दो बात बोला है? अब देखिएगा नहीं मिलेगा। एक ही है ममता बनर्जी जो एडजुडिक्शन जब दे दिया रोल ऑब्जर्व कर देके हम जो बात पहले बता दे, उसके बाद उन्होंने गए सुप्रीम कोर्ट। राहुल ने बोला आज क्यों बोला? पहले कितना दिन पहले क्यों ना था? नाम डिलीट के बाद था। पहले से तो होता है। संविधान में है कि ना आंदोलन करने के लिए? संविधान करने के आंदोलन में संविधान में है कि नहीं? मैडम बोल रहे हैं कि जी यहाँ पर तो आंदोलन नहीं चलेगा, वक्फ बोर्ड संपत्ति जाएगा तो जाएगा, और दिल्ली में जाओ। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय लल्लन टॉप सुजापुर विधानसभा है। ये मालदा जिले में लगती है, 12 विधानसभाओं में से एक इलाका है जलालपुर। यहाँ पे जो पीछे लोग खड़े हैं, इनमें से इनकी पॉलिटिकल लीनिंग्स हो सकती हैं, लेकिन सबकी शिकायतें वही हैं जो आसपास के इलाकों में मिल रही हैं कि साहब इनका वोट काट दिया गया, एसआईआर और ये सब जो प्रक्रिया हुई उसके बाद से इसमें से अधिकतर लोगों का वोट काट दिया। कितने लोग का वोट कटा है आप लोगों का? सब अधिकतर लोगों का कट गया? बहुत ज़्यादा यहाँ वोट कटा है। ये जलालपुर जो जीपी है ग्राम पंचायत, सिर्फ इसमें टोटल 7,000 प्लस वोट कटा हुआ है। लास्ट जो एडजुडिक्शन था वहाँ से भी 5,900 प्लस वोट कटा हुआ है। सुजापुर विधानसभा जो है, सुजापुर विधानसभा में टोटल 23,700 प्लस वोट कटा हुआ है। 23,700 के ऊपर एक विधानसभा में वोट कट गया है। विधानसभा में कटा है। अच्छा, और किस किस कम्युनिटी का वोट है? यहाँ तो लगभग 92% वोट है मुस्लिम कम्युनिटी का, 8% वोट है हिंदू कम्युनिटी का। आप लोग का भी वोट कटा है? कटा है आपका भी? आपका भी? क्या नाम है? 7 वोट में 6 कट गया है। हाँ? 7 वोट में 6 कट गया है। 7 वोट था, 6 कट गया। 6 कट गया है। एडजुडिकेशन में भी? हाँ, एडजुडिकेशन भी नहीं आया है। वो दिखा रहा है कि अभी फिलहाल नहीं होगा। क्या दिखा रहा है एडजुडिकेशन का? कोई डेट नहीं दिखा रहा है। एसआईआर का फॉर्म जो दिया गया था, फॉर्म है आपके पास? अभी किसी के पास फॉर्म का फोटो है? तो घर में है फोटो। फोटो है फॉर्म का? हाँ? दिखाओ। फोटो हो सकता है शायद। देखो ऐसे बहुत सारे जो है यहाँ गांव का जो आदमी है सब ज़्यादा से ज़्यादा वोट कट गया है अभी तक फिलहाल। अच्छा। अभी तक नहीं दिखा रहा है कि वोट है। बोल रहा है कि चुनाव के बाद ट्राइब्यूनल में आएगा, उसके बाद सोचेगा। सरकार क्या सोचेगा हम लोग तो जानते नहीं कुछ, वो तो सरकार ही जानता है क्या सोच के रखा है। कैसे क्यों कट गया वोट आप लोग का? वो तो जो था वेरिफिकेशन जो कर रहा था वही शायद बता सकता है। कारण भी नहीं बोला। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग को बुलाया था वेरिफिकेशन में, हम गए थे वहाँ। खुला फॉर्म भैया एसआईआर वाला खुल रहा है। अच्छा, क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा था आप लोगों से एसआईआर के समय? 1 से लेके 10 जितना भी डॉक्यूमेंट मांगा था सब कुछ दिखाया गया है, फिर भी नहीं मान रहा है। सब कुछ डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ, वोटर कार्ड, आईडी, पैन कार्ड, थोड़ी ना है, जन्म सर्टिफिकेट, सब कुछ है। आप सोचिए, हमारा भाई का नाम है, हमारा नहीं है, हमारा बहन का है, हमारा पिताजी का नहीं है, तो पहले पिताजी ना पहले लड़की? कौन बताइए तो शायद क्या सोच सकता है? क्या सोच रखा है सरकार? लड़की का है, पापा का नहीं है, बेटा का है, मम्मी का नहीं है। ये हो सकता है? एक तो एक तरफा चल रहा है, क्या बताएंगे हम लोग? अभी तो जो बता रहा है कि हम लोग रोहिंग्या है, तो अभी तक तो एक भी साबित नहीं कर पाया सरकार कि कौन रोहिंग्या वाला है, कौन बांग्लादेशी वाला है। आप चिन्हित कीजिए ना, आप चिन्हित कीजिए, हम लोग तो वही देखेंगे कि कौन कहाँ था। अगर हमारा यहाँ भी रहेगा तो हम लोग भी सपोर्ट करेंगे सरकार को, ये हमारा जिम्मेदारी है। सरकार का तरफ से सपोर्ट करना हम लोगों का जिम्मेदारी है, हम बताएंगे। ये एसआईआर का अपील है, ये तो अपील है आपका। फॉर्म कहाँ है? फॉर्म फोटो नहीं है फॉर्म का? लेके नहीं घूमते हैं हम लोग, कहाँ घूमेंगे? घर में वो अलमारी में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करके रखता है कि ट्राइब्यूनल अगर में कहीं जरूरत हो गिरेगा जाएगा इसलिए। तो बोलेगा कि आप ही रोहिंग्या है, शायद हो सकता है। ये अपील है आपकी। और मुसब्बर आपका नाम है? आपका कट गया है ना? आपका इलेक्टोरल रोल 53 सूजा नंबर में था और डिलीटेड हो गया विदाउट एनी वैलिड जस्टिफिकेशन।
आपने ये अपील की हुई है, अभी डेट नहीं मिली है आपको, कब मिलेगी डेट कुछ पता है? पता नहीं है, कुछ भी पता 5 अप्रैल को तो अपील डाली है आपने ना? नहीं। हाँ, 1 तारीख को डाल रहा, 1 तारीख को, नहीं, डेट पड़ी हुई 5 अप्रैल। 5 तारीख डेट पड़ा है वो। चुनाव के बाद आएगा तो क्या होगा, वो तो आ ही सकता है। चुनाव के बाद अभी हम जो वोट डालेंगे, हमारा अधिकार कहाँ? ये तो सरकार ने छीन लिया, ये एक तरफा हो रहा है। तो एक ही आदमी ने लोकसभा वोट डाला, वोट दिया, वहाँ से हम जो सिम यूज करते हैं ना, यही 22 साल वाला है। हम जो वोडाफोन यूज कर रहे हैं, इसका उम्र हो जाएगा लगभग 22 साल। जो हम सिम यूज कर रहे हैं, आप बता सकते हैं। हमारा ड्राइविंग लाइसेंस का उम्र हो गया लगभग 25, 26, 28 साल। जो ड्राइविंग लाइसेंस है हमारे पास, अभी दिखा सकते हैं आपको। वो लोग तो ये कहता है ना कि अधिकतर लोग तो भाई अवैध तरीके से आया भारत में, वो लोग ये कहता है। हम लोग तो यही चाहते हैं कि कौन आया है अवैध तरीका से, दिखाइए ना आप समझ लीजिए कोई आया है पाकिस्तान से, तो सरकार चिन्हित करेगा, हम लोग तब तो मानेंगे ना सरकार का बात। सरकार बोलेगा कि आप लोगों का गांव में है बांग्लादेशी 10 गो, समझ लीजिए आप, तो हम लोग सपोर्ट करेंगे। ये सपोर्ट करना हमारा काम है, कानून मानना हमारा जिम्मेदारी है। हम जिस देश में रहते हैं, पहला कानून मानना हमारा धर्म का अंदर आता है। सुनिए, हम लोग हिंदू मुसलमान नहीं चाहते हैं, हम लोग सब भाई भाई हैं। आप हमारा हाथ काटिएगा तो भी लाल निकलेगा, आपका काटेंगे तभी लाल निकलेगा। फॉर्म फिलअप किया था, इसी करके देखिए, ऐसा था फॉर्म SIR का। जो फिलअप किया था पहले भी किया था। सरकार जो क्या सोच रखी है मालूम नहीं हम लोगों का। हम लोग मूर्ख आदमी है दादा, क्या बताएंगे आपको। हम लोग तो कुछ जानते नहीं, आपको बताया तो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस का उम्र 28 साल हो गया है, आप सोच सकते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन जो काम कर रहा है, SIR एक अच्छा प्रोसेस है। अगर SIR टाइम से होने से, लॉन्ग टाइम ये प्रोसेस है, अगर ये लॉन्ग टाइम होने से शायद मेरा मन में हो सकता है ये बहुत क्लियर, नीट एंड क्लीन होता। ये टाइम शॉर्ट होने के लिए ऐसा कुछ गड़बड़ी आया है। अब देखिएगा, कोई किसी के पास, हम लोगों का एरिया में किसी के पास वो लगभग ब्रिटिश पीरियड का टाइम से जो रजिस्टर डीड होता है, ये सब डॉक्यूमेंट्स भी है। किसी के पास पासपोर्ट भी है, वो भी कट गया। वो तो हम लोग तो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया में जो बात बीजेपी जो विरोधी दलों नेता शुभेंदु अधिकारी है, अगर प्रतिमंत्री है सुकांत मजुमदार, और शांतनु ठाकुर जी मतुआ संप्रदाय के हैं, ये तो SIR का पहले बोल दिया जाए 1 करोड़ 24 लाख नाम बात जाएगा। इसको पहले से कहाँ से मालूम था? पहले जब दिसंबर 28 को जो लिस्ट निकला, मैपिंग और नो मैपिंग था, हम लोग सब समझ रहे थे सबका किसी का नाम आ गया। पहले बोला था 2002 में जिसका नाम रहेगा उसका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा। ये इलेक्शन कमीशन ने बोला था। जैसा BLO काम कर रहा है, AERO काम कर रहा है। अब देखिएगा 2002 में जो नाम है वो भी कट गया है, जिसका नाम भी है। ये कैसा हो रहा है? बहुत सारे नाम कट गया है, ऐसा तो जानबूझ के लग रहा है हमको। आपको जो भी बात आप समझ लीजिए कि पहले से आपको पता है, तो कैसे पता चला आपको? आप ज्योतिषी है तो ये आप लोग को ये नाम कटा है? आप हाँ, वाइफ का कटा, हाँ? 2 बहन का कटा है, हमारा वाइफ का, ब्रदर का, 2 सिस्टर का कटा है नाम। अभी उन लोग का ट्राइब्यूनल में एप्लीकेशन किया हूँ, क्या होगा नहीं होगा, सब तो टेंशन में भूख रहा है। सबका नाम ठीक है, हम लोग बाकी का ठीक है। 5-6 भाई बहन है, बाकी का आ गया, उन लोग का नहीं आया। एक बात बताइए, क्या आपका भी ना कटा है? कितना उम्र हो सकता है? 70 साल उम्र हुआ। कितना उम्र हो गया आपका? उम्र तो 71 साल हो गया। इसके पहले वोट डालते थे? हाँ, एकदम डालता था। वो मेरा जो 2002 साल का जो है, मेरा बीवी का भी है, मेरा भी है, और 2 लड़का, और जो है लड़का भी का नाम है। लेकिन मेरा नाम, जो मेरा पिताजी को नाम है शाम मोहम्मद शेख, तो उसका 2002 में लिख दिया सामू, मैंने छोटा पिताजी नाम को शाम बोल के जो डाक रहा था गांव का आदमी, वही नाम बैठा दिया शाम। और हमारा जो प्रूफ है, मेरा पिताजी का जो प्रूफ है शाम मोहम्मद शेख। उस टाइम पे तो कोई फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा था ना, ऐसे। ये बात बताइए, जैसे वो हाँ,
1971 साल में जो वोट दिया था मेरा पिताजी, उसका सम्माम शेख, उसका वोटर कार्ड जो है उसका नाम सम्माम शेख, मेरा प्रूफ जो है जो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, रेशन कार्ड, वो एक की सम्माम शेख ही नाम है पिताजी का। खाली वो जो 2000 साल का जो सामू, वो जो डाक नाम में सामूर छेले बांग्लाয় যেটা বলে ওই ডাকে ওই সামুটা বসিয়ে দিয়েছে, ওটাই হয়ে গেছে। बताइए, जैसे आप लोग तो यहीं के बाशिंदे हैं, ठीक है, आप लोग सब लोग यहीं के बाशिंदे हैं, लेकिन आप लोगों के डिस्टेंट फैमिली में, दूर के रिश्तेदारी में, या बाप दादा परदादा उन उस पीढ़ी में कोई ऐसा था कि कभी जो बांग्लादेश से आया हो, माइग्रेट करके आया हो, वॉर के समय आया हो, पार्टीशन के समय आया हो? हम लोग का नहीं है, मेरा यहाँ का 36 का डीड है हमारा दादाजी का नाम पे। 1936 का डीड है हमारा दादाजी का नाम पे। हमारा जो पिताजी का जो दलील जो जमीन का, उसी का 1965 साल का, और मेरा जो दादाजी का जो नाम है उसका 1925 साल का। अभी भी 25 से जमीन है आपके हाँ, पास? जमीन हाँ था, उसका दलील भी है, ब्रिटिश का जमाना का दलील अभी भी है, मेरा प्रूफ रखा है। पुरुष सबका पास ही है। पुरुष हम लोग तो यहाँ का बासिंदा है ना, हमारा बाप दादा 14 पुरुष यहाँ का है, तो सबका पास प्रूफ है। बिना प्रूफ का कौन है? ये डीड है 1936 का डीड है हमारा दादाजी का नाम का। फिर भी हमारा बहन, 2 सिस्टर, एक भैया का हमारा नाम कट गया है। ये हम लोग का 1979 में हमारा पापा का नाम भी है। 2002 साल में अभी पापा जी जिंदा है, फिर भी नाम कट गया है 3 आदमी का। मम्मी का नाम है। आप लोग क्या लग रहा है, मतलब एक तो नाम कटना हो सकता है, कागज में नाम और रिकॉर्ड में नाम, सभी तो ठीक है। ठीक है, मान लीजिए कि कहीं गड़बड़ी है कि कागज में नाम भी ठीक है लेकिन और वोटर में भी नाम ठीक है, अगर आप लोग जैसा बोल रहे हैं, तब भी क्यों काटा जाएगा नाम? चुनाव आयोग तो भाई निष्पक्ष संस्था है, वो नाम क्यों काटेगी आपका? ये तो हम लोग को लेके नहीं किया ना सर, उन लोग का पास जमा हुआ, हम लोग को पूछेगा कि क्या है क्या नहीं है, तो फिर हम लोग उनको देता। ये तो हम लोग को बोला नहीं ना, कभी बोलता है जी कि जन्म सर्टिफिकेट जो है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, कहीं बोलते पैन कार्ड नहीं चलेगा, कहीं बोलते पासपोर्ट नहीं चलेगा। हमारे भैया का पासपोर्ट भी दिया हूँ, फिर भी उसका नाम कट गया। वो कैसे कट गया बोलिए? बर्थ सर्टिफिकेट भी है, वो 10 का वो एडमिट कार्ड भी है, देने का बावजूद भी कट गया है। पापा का भी एडमिट, पापा जिंदा है, पापा का भी बर्थ सर्टिफिकेट ये दिया, बर्थ सर्टिफिकेट भी है, उनका पासपोर्ट भी है, देने का बाद भी कट गया है। कट गया वो अलग बात है, जो जनरल आदमी का भी कट रहा है ना, उसमें प्रॉब्लम है। मान लीजिए 100 आदमी का कटा, तो एक आदमी का गड़बड़ होगा, 2 आदमी का गड़बड़, 100 पूरा ही 100 का हो जाए। एक बूथ में 600 आदमी का अंडा जरूर आया, उसमें 400 का ही कट गया। वो जानबूझ करना, वो लोग पहचान करना गलत कर दिया। और भी एक बार मेरा जो बीवी है उसका वोट ठीक है। अरे आइए 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 आइए, आप लोग गठबंधन में थे एक समय तक, आइए आइए। वो कांग्रेस वाले खड़े आ नहीं रहे। हाँ, जो बीवी है, बीवी का 2002 ये पार्टी वाली बात नहीं हो रही है भाई, आइए। 2002 साल का मेरा बीबी का भाई नाम अवश्य सही है, उसका ठीक है। मेरा लड़का लोग का सही है, मेरे लिए। नहीं, तो मेरा सवाल वही है, मेरा सवाल ही वही है कि अगर आप लोग को लग रहा है आपके यहाँ लोगों का नाम कट रहा है, रिकॉर्ड में सही है, कागज में सही है, लिस्ट में सही है, तब भी कट गया, तो किस मंशा से, किस मन से नाम काटा जा रहा है आप लोग का? क्या लग रहा है? यहाँ तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ये रीजन डिस्क्राइब करने के लिए, अभी तक किसी के नाम जो डिलीट हुआ है उसके नाम के पास कोई डिटेल्स नहीं दिया, किस कारण से डिलीट हो गया। अगर देखिएगा जो हियरिंग का नोटिस आया था एडजुडिकेशन के लिए, वहाँ पे लिखा था ये 6 प्रोजननी, ठीक है, 6 से ज़्यादा लड़का लड़की, कहा था ना नेम का मिसमैच, कही था वही उम्र का, ठीक है। तो अगर देखिए हम लोगों का यहाँ जो मुस्लिम कम्युनिटी है ना, हर पहले भी आप देखिएगा, हम तो ये भी कहते हैं जो नरेंद्र मोदी साहब जो हमारा पीएम है ना, वो भी तो 6 से ज़्यादा संतान, हमको जो मालूम है उसका डैडी का वो 6 चाइल्ड थे। नाम देखिए, डेट ऑफ बर्थ नाम, पिताजी के नाम, कुछ भी एक भी गलत नहीं है, एक भी गलत नहीं है, डॉट भी एक नहीं है, नाम काट दिया।
ये हमारा है, हमारे नाम का है। ये तो बुलबुल है। जिसका नाम है वही तो मजा ले रहा है ना, और मजा कौन ले रहा है हम लोग को सब कुछ पता है। नहीं, क्या मजा लेने वाली बात क्या है, फिर से बताइए जरा सा मुझे। मजा ले रहा है तो नहीं समझा, नहीं क्या बोल रहे हैं। हाँ, खुल के बता रहे हैं, हमारा नाम कटा है, हम तो मुसीबत में है दादा। जिसका नहीं कटा है तो दूर से मजा ले रहा है। आंदोलन कौन कर रहा है? जिसका नाम कटा है वही ना कर रहा है। आप समझ लीजिए, यहाँ जो आंदोलन कर रहा है, हमारा काटा है, हम तो आंदोलन करेंगे भाई। हमारा अंदर क्या चल रहा है? हमारा घर में 10 वोट के अंदर 9 नहीं है। आपका घर में 6 में से 6 है, आप तो मजा ले सकता है घर में बैठ के कि ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, करने दीजिए। जरूरत आपका भी है आंदोलन में शामिल होना। क्या आप लोग क्या लग रहा है काहे काटा जा रहा है नाम इतना लोगों का यहाँ पे? आप लोग तो कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर हैं। हाँ, लेबर जो वोटर कमिश्नर बोला था बाप का डैडी का, जिसको डैडी बोल रहा है, डैडी का वोटर लिस्ट 2002 साल का दे देगा, तो उसमें और कोई प्रूफ नहीं लगेगा। वो तो आप लोग कहने वाले इन लोगों ने बता दिया। मुझे इतना बताइए कि नाम काटा क्यों जा रहा है यहाँ पे? आप लगाइए ना, नाम कटा रह जा रहा है। लेबर कमिश्नर बोला था 2002 साल का लिस्ट जब दे देगा तो और इलेक्शन कमिश्नर पर बोला था 2002 लिस्ट में 2002 साल का लिस्ट दे देगा तो और कुछ प्रमाण नहीं लगेगा। तो उसका बाद में भी वोट सब काट रहा है। यहाँ तो कोई बांग्लादेशी नहीं, हम लोग बाप दादा से यहीं रहते हैं, पर्व पुरुष से यहाँ रहते हैं। तो यहाँ तो हम लोग सोच रहे हैं कि जो मुस्लिम नाम देख के काट रहा है, हमारा मन में धंधा आ रहा है। इसीलिए हमारा बाप का वोट है, दादा का वोट है, तो नाम क्यों बात जा रहा है? हमारा बुध में 340 वोट बात है। हमारा जलालपुर का अंचल प्रधान 5000 से ऊपर वोट बात गया है। 5000 से ज्यादा? हाँ, 5900 प्लस 6000 के आसपास। 6000 के आसपास। डॉक्यूमेंट क्या लगा? आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, 1971 का दलील है, 1971 का वोटर लिस्ट में नाम है हमारा दादाजी का। हमारा पिताजी का 2002 साल में नाम है। हमारा वोटर लिस्ट में 2002 साल में नाम है, हमारा नाम है। बाकी हमारा 6 भाई का नहीं है। बीच में सुन रहे हैं कि जिसका 6 से ज़्यादा लड़का है उसका नाम नहीं उठेगा। तो हम लोग तो 9 भाई बहन है, हम लोग 9 भाई बहन है। तो ऐसा नाम बात हो जाएगा तो आदमी तो ये करेगा सर। घर में तो रुआ काना कर रहा है, टेंशन हो रहा है, कैसे जिएगा, कैसे नाम उठेगा। कोई बोल रहा है अकाउंट बंद हो जाएगा, कोई बोल रहा है मट्टी रजिस्ट्री नहीं होगा, जमीन रजिस्ट्री नहीं होगा, ऐसा बोल रहा है। ये सब भी बातें हो रही है क्या? हम कहीं गए, हम एक सेकंड है, हम रायगंज में थे कल, हम सुने लोग बता रहे थे कि डिटेंशन कैंप भी बन रहा है कहीं पे। हाँ, वैसा डिटेंशन कैंप बन रहा है क्या? ये तो सुन रहा है सुन रहा है कि डिटेंशन कैंप हो रहा है, कलकत्ता में बना हो भी गया है। गवर्नमेंट लैंड भी दे, घर भी हो गया है। वोट के बाद जिसका वोट नाम काटा गया है उसको वही अंदर में ले जाएगा, डिटेन करेगा। हाँ, डिटेन करेगा। हम बोल रहे थे यहाँ का जो गवर्नमेंट है ना, वो तो लैंड दे दिया मोदी को डिटेंशन कैंप बनाने के लिए। ममता जी ने मोदी जी को डिटेंशन, ये तो लैंड तो राज्य गवर्नमेंट का है ना, वो तो लैंड दे दिया है डिटेंशन कैंप बनाने के लिए। पक्की खबर है? पक्की खबर है। तो कहाँ से आसमान से डिटेंशन कैंप बनेगा? जमीन में तो बनेगा। हाँ जी, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, सरासरी सरासरी गलत बात है। अब देखिएगा, जो प्रोसेस था, ममता जी ने पहले से विरोध किया था एसआईआर का, ठीक है। जो प्रोसेस आया था पहले, तो बीजेपी का जो सब विरोधी ऑपोजिशन इन लीडर है, विरोधी का बड़ा बड़ा एमपी है, सब ने बोल दिया था। जो दिसंबर को 28 को जो लिस्ट निकला था दिसंबर को एसआईआर का, तब था मैपिंग और नो मैपिंग। उसके बाद हम लोगों को पता था, जो बूथ लेवल ऑफिसर BLO होता है, उससे वहाँ से हम लोगों को पता था कि जनवरी का 16 के अंदर फाइनल लिस्ट हो जाएगा। शायद जनवरी का 5-6 महीने में एक न्यू ऑफिसर आ गया, किस नाम से? रोल ऑब्जर्वर ने क्या किया फिर से? अरे वो छोड़िए, आप इतना प्रोसेस मत जाइए। ये लोग कह रहे हैं ममता ने हम बोल रहे हैं, डिटेंशन कैंप बनाने के लिए जमीन दी, हाँ या नहीं? नहीं, ये गलत बात है। ये बोल रहे हैं नहीं दी है। नहीं दिया है, इसलिए आप देखिएगा बीजेपी के बड़ा नेता बोल रहा है जो हम लोग चीटी के हैं, ममता जी कोई रिप्लाई नहीं देते हैं। आप देखिएगा चैनल पे। रूलिंग पार्टी अगर परमिशन नहीं देगा तो दिल्ली से आगे वैसा कर लेगा। अभी तो बोला है पहले तो नरेंद्र मोदी तो बोला है कि डिटेंशन कैंप हमारा रेडी हो गया है, वोट के बाद ही अंदर में ढुकाएगा। रूलिंग पार्टी परमिशन दिया इसलिए तो हुआ ना। ममता शुरू में बोल रहे हैं कि एसआईआर होने नहीं दूंगा, मैं जिंदा जब तक है एसआईआर नहीं होगा। फिर बाद में क्यों हुआ? अगर वो साइन नहीं करते तो होता एसआईआर। सबसे बड़ा बात है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट पास करेगा, जो अभी कांग्रेस प्रधान बोल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पास करेगा, कोई भी नेता
कुछ भी बोले उसको मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। अगर मानना ही पड़ेगा तो आज कांग्रेस क्यों मान रहा है? आज कांग्रेस क्यों नहीं मान रहा है? जब ऑपोजिशन इन लीडर है, हमारा जो लोकसभा का ऑपोजिशन इन लीडर है, राहुल गांधी जी है, सोनिया मैडम जी है, प्रियंका गांधी जी है, अभी तक वेस्ट बंगाल एसआईआर के लिए कहाँ के कभी प्रोटेस्ट किया है? कोई दो बात बोला है? अब देखिएगा नहीं मिलेगा। एक ही है ममता बनर्जी, जो एडजुडिक्शन जब दे दिया रोल ऑब्जर्वर को देखे, हम जो बात पहले बताते उसके बाद उन्होंने गए सुप्रीम कोर्ट। अगर हम लोगों का ये भी डर था, ये 58 लाख पहले बात किया था 28 दिसंबर को, ये 60 लाख भी बात जाएगा तो बीजेपी का टारगेट अचीव हो जा सकता है। तुम्हारे नेता तो बोले ही नहीं, तुम लोग के नेता बोल भी नहीं किए कहीं पे एसआईआर के खिलाफ, ना राहुल बोले ना प्रियंका बोली। राहुल ने बोला आज क्यों बोला? पहले कितना दिन पहले क्यों ना था? नाम डिलीट के बाद था, पहले से तो होता है, पहले तो ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद मिनिस्टर का कर्तव्य कैसा चल रहना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ही तो एडमिशन किया। अंडर 60 लाख के अंदर 33 लाख आया है वोट। चीफ मिनिस्टर का कर्तव्य क्या है? आंदोलन करना संविधान में है कि ना? आंदोलन करने के लिए संविधान करने के आंदोलन में संविधान में है कि नहीं? मैडम बोल रहे हैं कि जी यहाँ पर तो आंदोलन नहीं चलेगा, वक्फ बोर्ड संपत्ति जाएगा तो जाएगा। और दिल्ली में जाओ, अरे कांग्रेस का पावर में नहीं है। कांग्रेस मालदा में आफ्टर इंडिपेंडेंट के बाद कांग्रेस क्या किया? कोई एसआईआर लेके कांग्रेस एक तो बात भी बोल दे, एक भी बात बोल दे कांग्रेस की बात लेके। आप देखिएगा, वो तो चीफ मिनिस्टर है। कांग्रेस एसआईआर पे अभी तक नहीं बोल रही है। कहाँ पर है भैया? मालिक तो पश्चिम बंगाल कांग्रेस है, उसका वो मालिक ऑपोजिशन पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोला? हमारे नेता अभिषेक गांधी क्यों ये बोले? राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे थे? अरे राहुल बनर्जी है, वो तो लोकसभा में प्रोटेस्ट किया, महुआ मतो ने प्रोटेस्ट किया है पार्लियामेंट में। बरानी का बाद में बोल रहा है। लोकसभा में जब राहुल गांधी वोटिंग हुआ एसआईआर के लिए, अभिषेक बनर्जी नहीं थे, आउट ऑफ लोकसभा थे। ये क्या बोल रहे हैं भाई? ये काम अभिषेक बनर्जी गायब थे, वो बोल रहे हैं। आप लोगों को पता है जो एसआईआर के बारे में इन लोगों का शायद दिमाग में क्या घुसा है नहीं है। एसआईआर के बारे में वेस्ट बंगाल के इशू में राहुल गांधी कभी बात नहीं बोला। आज इलेक्शन के टाइम में आया, आज ने बोला डिलीट होने के पहले कहा था। आंदोलन किसने किया? ममता बनर्जी। अभिषेक बनर्जी निर्वाचन जो इलेक्शन ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में गया। हमारा जो टीएमसी का एमपी का जो कमेटी था, 5-6 कमेटी, उन्होंने भी गया। महुआ मैत्रो देखिए, आप देखिए सागरिका घोष राज्यसभा, ये लोग गए वहाँ, ये लोग गए हैं, ये लोग आपको देखा है। अभी तक कोई स्टैंड किया है क्या? ये आप लोग की तो दोस्ती हुआ करती थी टीएमसी और कांग्रेस वालों की। वो तो पहले के बात है, कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस वो मालदा और मुर्शिदाबाद में दो एक जगह में है। आप देखिएगा मालदा का इतिहास में ये भी है, गांधी चौधरी का नाम अभी भी भंगा के चल रहा है कांग्रेस। साथ में नहीं आएंगे क्या? कांग्रेस ऐसा पार्टी है क्या साथ में गठबंधन नहीं कर? आदमी को कभी नहीं कर सकते आंदोलन कर तो दिल्ली जाओ। हम अलग अलग बोल रहे हैं। अच्छा, यहाँ जो ममता है चिटिंगबाज दल, वो कांग्रेस का 7वें मुख्यमंत्री है। उसका बाद में उसका एकला आ गया, वो तब अलग हो गया। कांग्रेस साथ छोड़ा नहीं, टीएमसी साथ छोड़ा। एसआईआर जब नहीं होगा तो एसआईआर यहाँ का मुख्यमंत्री वो है, यहाँ का प्रधान जैसा हम है। हमको पता लगना चाहिए क्या चीज है। एसआईआर जब वो नहीं होगा तो एसआईआर कर दिया, ममता का साइन से तो हुआ है। कांग्रेस अगर अच्छा रहता तो पोस्टर नहीं होता। आज कांग्रेस आज वेस्ट बंगाल में कोई भी सीट दिखा दीजिए आप, कोई भी सीट दिखा दीजिए, वो पोस्टर बना के है, पोस्टर ही है वो अंत में पोस्टर ही रहेगा। कांग्रेस कल पोस्टर में पोस्टर में ही रहेगा, जीतेगा नहीं। नहीं आपको बोलता था पोस्टर में ही रहेगा वो। सुना है क्या? पुलिस स्टॉप में रह जाएगा 4 तारीख को। यहाँ पर पुलिस स्टॉप में आप वेस्ट रिजल्ट होगा ना। एक बात बताइए, ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं यहाँ से चला जाऊँ अभी बातचीत करके, रात को आप लोग एक दूसरे घर में बम मारेंगे? नहीं, हम लोग का ऐसा यहाँ ऐसा राजनीति नहीं है। ऐसा हमको ही पता, इतना हमको ही पता है, इतना हमको ही पता है कि बंगाल में बम चलता है। ये सुनिए, बहुत ज्यादा गलत फहमी जो गोदी मीडिया है, ये बहुत ज्यादा गोदी मीडिया फैला रहा है। आपको
हम अभी तक देखा सकेंगे। जो कलियाचक ब्लॉक उनका नाम, कलियाचक एक वास्ट एरिया है, कलियाचक 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक। जब जाल नोट आता है वो बोस्टम नगर से आता है, नाम लगता है किसका? कलियाचक का। अगर मोथाबाड़ी कलियाचक 2 में कोई घटना घटता है, नाम लगता है किसका? कलियाचक का। अगर आप देखेगा कलियाचक एजुकेशन में कितना, हर नीट का जो एग्जाम रिजल्ट रहता है ये इस ब्लॉक से 100+ MBBS निकलता है, WBCS निकलता है। आप देखिए यहाँ का जो बिजनेस सेक्टर है ना, बिजनेस सेक्टर भी बहुत अच्छा है। आप कह रहे हो बदनामी ज्यादा होती है गलत वजहों से। मीडिया के बारे में मीडिया फैलाता है। मोदी मीडिया फैलाता है ऐसा। मीडिया हाँ, मोदी मीडिया। मोदी बीजेपी वाला, बीजेपी मीडिया कौन सा होता है? बीजेपी जो मोदी मीडिया वो ज्यादा फैलाता है। बता नहीं सकता है गोदी मीडिया फैला रहा है, ये बोल रहा है। मीडिया हम बोलते हैं, गोदी मीडिया इसको बोलते हैं, मीडिया। गोदी मीडिया इसको बोलते हैं। जो होता है एक, उसको रंग लगा दिखाता है एक। अच्छा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी के पास से दिखा बीजेपी के फेवर में बोलता है। बीजेपी के फेवर में बोलता है। और जो कांग्रेस और टीएमसी के फेवर में बोलता है उसको क्या कहते हैं? और हम चाहते हैं कि लीगल न्यूज दिखाइए आप लोग। न्यूज है 4th पिलर ऑफ द। भरोसा रखते हैं हम लोग। दिमाग खराब हो गया टीएमसी लोग का। इतना है ना टीएमसी का, तो इतना प्रचार का क्या जरूरत है? आपका ही तो सब है। अभी जो एसआईआर का प्रॉब्लम है क्या बोलना चाहिए? वो कुछ स्पेलिंग का गलत है, फादर तो कई लोगों ने बताया, कई लोगों ने। गलत है, और छोटा छोटा चीज में जो गलत है उसके लिए नाम बात हो रहा है। जो अंडर एजुकेशन, मैं एक बात पकड़ रहा हूँ, जैसा है कि मैं हूँ, मेरा जैसा है एसआईआर में मेरा नाम है, मेरा बाप का नाम नहीं है। कई लोग बताए मेरे को कि उनके घर वाले, बेटी का नाम है, माँ का नाम नहीं है, बाप का नाम नहीं, कई लोगों ने बताया। जो यहाँ का स्पेलिंग का यूज करना है इसलिए बात पड़ रहा है। बाकी सब है, सबका पास दलील है, सब कुछ है। तो ऐसा यार पता नहीं मुद्दा है कि नहीं चुनाव में, लेकिन लोगों के लिए है, क्योंकि चुनाव में मुद्दा कैसे होगा, क्योंकि कई लोगों के वोट कट गए तो वोट दे ही नहीं पाएंगे। अब एडजुडिकेशन में, ट्रिब्यूनल में जब सुनवाई होगी तब होगी, तब के अपडेट्स देखते रहेंगे। बहरहाल हमारी चुनाव यात्रा चलती रहेगी। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे हेमराज हैं, आप लल्लन टॉप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।